आवर्धन क्या है? तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात को क्या कहा जाता है? आवर्धन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको एम द्वारा सूचित किया जाता है। किसके द्वारा? और नहीं तो एक और डिफिनीशन होता है, एक और डिफिनीशन होता है कि प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु दूरी, और वस्तु दूरी के ऋणात्मक अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। ये होता है माइनस भी बटा में यू, ये होता है H2 बटा में H1। हम सब संकेत बताए होंगे तो बताए होंगे कि प्रतिबिंब का ऊंचाई को H2 द्वारा और वस्तु की ऊंचाई को H1 द्वारा, प्रतिबिंब दूरी को V द्वारा और वस्तु दूरी को U द्वारा सूचित किया जाता है, आवर्धन को M द्वारा सूचित किया जाता है। आवर्धन बस हमें यह बताने आता है कि वस्तु से प्रतिबिंब कितना गुना बड़ा बना है, वस्तु से प्रतिबिंब कितना गुना बड़ा बना है। चाहे वस्तु से प्रतिबिंब जो है वो कितना गुना छोटा बना है, आवर्धन का मतलब होता है वो गुना बताने आएगा कि बड़ा बना है कि छोटा बना है, दुगना बना है कि बराबर बना है। प्रतिबिंब आवर्धन क्या है? आवर्धन क्या है? तो किसी वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई को आवर्धन के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। और नहीं तो प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी के ऋणात्मक अनुपात को क्या कहा जाता है? याद हो जाएगा? बोलो। किसी वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। इसे एम द्वारा सूचित किया जाता है। अथवा प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी के ऋणात्मक अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। समझ में जाएगा आवर्धन क्या है? आवर्धन क्या है? किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब का ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहा जाता है? आवर्धन कहा जाता है। वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहा जाता है? आवर्धन। क्या कहा जाता है? इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है, यहां पर अगर फॉर्मूला लिया जाएगा तो एम बराबर होता है H2 बटा H1। एम बराबर क्या होता है? H2 बटा में, और इसका फॉर्मूला होता है एम बराबर प्रतिबिंब दूरी है ना, तो माइनस भी या बटा में यू, माइनस भी बटा में। आया समझ में? किसी वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। ये वस्तु का ऊंचाई है नीचे वाला, ये प्रतिबिंब का ऊंचाई है, प्रतिबिंब की दूरी है या वस्तु दूरी है। अब आता है आवर्धन से संबंधित कुछ तथ्य। आवर्धन से संबंधित कुछ तथ्य। आवर्धन अगर धनात्मक हो तो समझ जाइए कि काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब है। आवर्धन धनात्मक हो तो प्रतिबिंब कैसा है? काल्पनिक सीधा। आवर्धन अगर ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब समझ जाइए कि वास्तविक उल्टा है। आवर्धन का मतलब होता है कि प्रतिबिंब वस्तु से कितना गुना बड़ा है। हम तुरंत बताएं अभी कि आवर्धन यही बताने आता है कि प्रतिबिंब कितना गुना बड़ा है। एक चीज आता है आवर्धन का व्यंजक। आवर्धन का व्यंजक, आवर्धन का व्यंजक। तो आवर्धन का व्यंजक क्या होता है? एम बराबर एक होता है H2 बटा H1 बराबर माइनस भी या बटा में यू, माइनस भी बटा में यू। ये सूत्र होता है यहां पर।
आवर्धन का व्यंजक होता है ये। चलो आवर्धन का व्यंजक प्राप्त करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, आवर्धन का व्यंजक कैसे प्राप्त किया जाता है। देखो, आवर्धन का व्यंजक सबसे पहले प्राप्त करेंगे, कोई नहीं उतारेंगे अभी, सबसे पहले प्राप्त करेंगे हम लोग अवतल दर्पण में। कौन से दर्पण में? अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में सबसे पहले देखेंगे फिगर हम लोग। पढ़ाई थोड़ा सा जानते हो क्या होता है, नीरस चीज है, बुझा रहे ना। पढ़ने का मन नहीं करता है किसी को भी, होता है ऐसा ना। बाकी खाने का मन करता है, घूमने का मन करता है क्या, अरे घूमने जाते हैं। लेकिन रियलिटी बता रहे हैं तुमको हम एक बात, अगर तुमको पढ़ने में मन लग गया तब बाकी सब कैंसिल हो जाएगा। न तुमको घूमने का मन करेगा, न कुछ बढ़िया से खाने का मन करेगा, न बकबक करने का मन करेगा। अगर पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तो बाकी सब करेगा, पढ़ैया नहीं करेगा। खाली पढ़ैया कहीं आ गया गलती से तो टोटल चीज तुमको यार बकवास है बुझा रहे ना। तो ये थोड़ा सा नीरस चीज है। कौन सा दर्पण बना दिए? तो चलो ना उतले में सिद्ध कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। यहां पर बताओ क्या होता है, P, यहां पर होता है M, और ये होता है, एक वस्तु रख देते हैं। देखिए, आपके घर का परिस्थिति कैसा है इससे कोई मतलब नहीं है। दो तीन चीज आदमी नहीं बदल पाता है। आप कहां जन्म लेंगे ये कोई बदल नहीं पाएगा, बुझा रहे ना। वो अपने हाथ में नहीं होता है, हमारा जन्म स्थान नहीं बदल सकता है। हम अपने अनुसार माँ बाप नहीं चुन सकते हैं, माता पिता भी हमको चुनने का अधिकार नहीं है। हम अपने अनुसार भाई बहन भी नहीं चुन सकते हैं, कैसा भाई आ रहा है, कैसी बहन आ रही है, क्या नहीं है, कितने आएंगे, वो हमारे हाथ में नहीं है। भाई बहन हो गए। हमको कैसा घर द्वार मिला है ये भी कोई मतलब नहीं रखेगा। जन्म लेने में सब देखता है आदमी, जन्म ले लेता है। घर द्वार कैसा मिला, किस जाति में हुआ, ये भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप कुछ नहीं कीजिए, रोते रहिए, कुछ होने वाला नहीं है। किस जाति में, आप अमीर घर में जन्म लिए कि गरीब घर में जन्म लिए, ये आपके हाथ में, ये जन्म हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन मरण हमारे हाथ में। ये सब देखो बताते हैं। अब इसमें से इसको बदल नहीं पाइएगा, इसको बदल नहीं पाइएगा, इसको बदल नहीं पाइएगा। घर द्वार बदल दीजिएगा अगर ठीक ठाक चले गए तो। झोपड़ी में जन्म लिए, हो सकता है कि महल में मरे, बुझा रहे हैं ना। नहीं तो ये भी हो सकता है महल में जन्म लिए, झोपड़ी में जाके जन्म स्थान बदल जाएगा। जाति आप नहीं बदल सकते हैं, ये परमानेंट है। हाय दोनों को बदला जा सकता है। तो अमीर है तो क्या बदलने की जरूरत है, अमीर को बदल के कुछ करोगे अमीर बदल के क्या करोगे, लेकिन हम इसको बदल सकते हैं, बुझा रहा है ना। आप गरीब हो इसमें कोई आपका गलती, आप मूर्ख हो इसमें आपका कोई गलती, लेकिन मूर्ख रह गए इसमें सरासर किसकी गलती है। एक मौका सबको बराबर मिलता है। 24 घंटा का दिन उसको भी मिला है, आपको भी। यहां पढ़ाई हो रहा है, जितना पढ़ाई एगो को हो रहा है वही पढ़ाई सबका है। सब सिस्टम सबके लिए है ना। ऐसा नहीं ना कि किसी को पर्सनली है, क्या तुमको पर्सनली पढ़ाया जा रहा है, नहीं ऐसा कुछ। सूर्य प्रकाश भी सेम दे रहे हैं, हवा भी सेम है, डीजे भी सेम बज रहा है, परब भी सेम आता है ना। बस आप देख लो कि आप क्या करते हैं। तो अगर आप मूर्ख हैं और मूर्ख रह गए, इसमें सरासर गलती अपना मानना। इसमें ना टीचर का है, ना माँ बाप का है, ना जगह का है, ना कुछ का नहीं है, तुम्हारा गलती है। अब्दुल कलाम महान निपट रह कर भी उनके पास पैसा नहीं था तब वो साइंटिस्ट बन गए। भीमराव अम्बेडकर को उतना गाली दिया गया तब वो सबसे पढ़ा लिखा आदमी बन गया। और हम लोग ऐसा है कि बहुत दुख में है, पढ़ नहीं पा रहे हैं। हाँ ये है, रात भर टेंट का कुर्सी सरिया रहे हैं, तो कहां से कंप्लीट होगा। हाँ
टेंट का कुर्सी दरिया के प्रसादी खा रहे हैं, तो कहां से होगा सही हो। तो एक बात और जान लो, हर घर में कोई एक ऐसा जन्म लेगा जो सब कुछ तोड़ करके आगे निकल जाएगा। तोड़ करके मतलब समझ में आ रहा है, सारा वो इतिहास बदल देगा। तो कोशिश करो कि हम ही बन जाए, दूसरा कोई काहे बने, हमारे भाई काहे बनेगा, हमारे बहन काहे बनेगी, हम ही बनेंगे। वो बनना है तो ओकरो बन जाने दे, बुझा रहे ना। ये हर घर में कभी होता है। ये जन्म कब लेता है, कई पीढ़ी के बाद लेता है। अब देख लेना आपके एक दो गो पीढ़ी में ऐसा कोई है का, नहीं है। आने वाला है, पक्का है, क्योंकि राम के 2 4 5 पीढ़ी के बाद राम जन्म लिए थे, बाकी कोई कुछ नहीं किया था। ये कैसा आया कि पूरा दुनिया में अपना परचम लहरा दिया, होता है ना ऐसा। तो वही हाल है। तो हो सकता है वो आप ही हो, आप अपने आप को पहचान। उसके लिए अब बोलोगे कि हम कैसे जानेंगे वो हम ही हैं, हमारा सींग तो नहीं है, मुकुट उकुट पहन के तो हम चलते नहीं हैं, हमारा भी तो पढ़ऊ के पैसा नहीं के। अरे तोरा अंदर सपना कैसन कैसन आता है, बुझा रहा है ना। मतलब सपना का मतलब क्या हुआ कि आप 10 साल के बाद अपने आप को कैसा देखना चाहते हैं, बुझा रहा है ना। ये 10 साल के बाद हम लालबत्ती में घूमने वाले हैं, तो लालबत्ती का सही मिल जाएगा। 10 साल के बाद हम इस पूरे जिले का मालिक बन के आएंगे, डीएम बन के आएंगे। 10 साल के बाद हमारे शरीर पर वर्दी होना चाहिए। 10 साल के बाद हम एक ऐसा रिसर्च करेंगे जो कि पूरा दुनिया को बदल देगा, जैसे फेसबुक है, यूट्यूब है, ये सब दुनिया बदलने वाला रिसर्च है। तो कुछ 10 साल बाद आप कैसा सोचते हो, उसी के अनुसार आपका रिएक्शन होने लगेगा, बुझा रहा है ना। आप अलग टाइप का, नहीं तो आपके पास कुछ सपने नहीं है। सांझी के खैले बाड़ी भर पेट, सुबह वैसे ही जागल बाड़ी, बीच में कुछ सोचले नहीं कि कल का होई, अगला टेस्ट होता ओकरा में हमारा कितना नंबर है, ये बारे में कुछ नहीं के पता हमरा, जा तनी टेस्ट देवे बस। कहां बदला हुआ, बुझा रहा है ना। अब स्कूल टाइमली लगता है तो सबको टाइमली पहुंच जाता है कि नहीं पहुंच जाता है, लेकिन स्कूल में अलाउड हो जाए कि कभी भी आओ कभी भी जाओ। तो कोनो 12 बजे पहुंचेगा, कोनो 1 बजे पहुंचेगा। तो दिमाग में रहता है कि ना 9:30 बजे के बाद एंट्री ना होगा, अभी एग्जाम चल रहा है ना, 1 मिनट एंट्री पर नहीं जाने दे रहा। सब पहुंच जा रहा है कि नहीं पहुंच जा रहा है। टारगेट दिया गया कि देखा था 9 बजे तक आज बस तो घुसे देम ना घुसे देम, तब पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया। तो दिमाग में घूम रहा है समय, तो वो सही दिमाग में घूमना चाहिए कि आगे 5 साल में हम क्या करने वाले। अगर ये घूमने लगा तो फिर टेंट में कुर्सी सरियाना बंद हो जाएगा, फिर बार बार प्रसादी खाना बंद हो जाएगा। सही बता रहे, फालतू काम से तुम्हारा टाइम अपने ऑटोमेटिक हट जाएगा, मन में कि ये सब फालतू है, बुझा रहा है ना। तुम कतनो टेंट में कुर्सी सरिया लो, तुम्हारा 10 साल बाद नो इनाम लेने वाला है कि लड़का बड़ी टेंट में बढ़िया कुर्सी सरियाता था, कोई कहेगा जी। लेकिन तुम सही बता रहे हैं, तुम पढ़ के अपने मोहल्ला में बढ़िया कर दो, 10 लोग हमेशा तुम्हारे चलते गाली सुनेंगे कि तू बड़े, तुम्हारे चलते बेर बेर उसका नाम आएगा कि वो रहे, वो एक बार गली में ना लुकत रहे, एगो तू बड़े दिन भर गलिए में लुकत रहे, एगो तोरा कुछ नहीं किया हुआ तो वो रहे, कुकर हमेशा कुछ ना कुछ आ जाता रहे, ये आ जाएगा। वो समझ लो जब तक तो रिकॉर्ड ना टूटेगा तब तक तू ही रहेगा उसमें, बुझा रहा है ना, तब तक तू ही रहेगा। वही हाल है, ऐसा अगर आ गया तब, ऐसा बहुत धीरे धीरे आता है बबुआ, बुझा रहा है ना। हम बहुतों को देखे हैं कि यहां से टेस्ट देके जाने के बाद उसको फर्क नहीं पड़ता है। और हम फर्क बता रहे हैं, खाना खाने का भूख नहीं लगना चाहिए था, बुझा रहे ना। कभी अपने आप से गुस्साए हो ऐसा एकदम, कभी का हो गया हमारे, ऐसा ना होके चाहते रहे, बैठ गए पढ़ने के लिए, अब बैठ के अब की अगला बार दिखा देंगे हम, ऐसा कभी हुआ है? नहीं हुआ है। तो इसका मतलब सपना अपना खलिया चल रहे हो, सही बता रहे हैं हम, खाली दिमाग है। आया तो ठीक, नहीं आया तो वो ठीक, आया तो ठीक, नहीं आया तो भी ठीक। तो वैसे चल रहा है, वैसे चल रहा था। कहाँ बदलाव होगा? बदलाव होगा? कभी नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है। उस बदलाव के लिए टाइम खपाना पड़ता है, दिमाग खपाना पड़ता है, समय खपाना पड़ता है, त्यागना पड़ता है, बुझा रहे ना। त्याग ऐसा होना चाहिए कि जब बज रहा है डीजे हम ना जाएंगे, बुझा रहा है ना। हो जब कुछ हो रहा है हम देखने ना जाएंगे। अगर ये कंट्रोल आ गया मन में तब हो जाएगा। अब ये नहीं बोल रहे हैं कि तू परमानेंट मत जाना, कर लो जो अभी कमावा है, बुझा रहा है ना।
ऐसा बन के जाएंगे कि जाने पर जाए 10 को आदमी कुर्सी देगा, कह रहे बैठिए। बुझा रहा है ना, सरियाने नहीं जाएंगे, जाएंगे तो 10 लोग पूछने आए, अरे बैठिए सर बैठिए, आप कैसे आ गए। बुझा रहा है ना, ऐसे तुम घूमते रहो तो जब कोई पूछता है देखो यो घूमता ऐसा कर। अभी हम कहाँ कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ज्यादा दिन नहीं बबुआ, 2-3 साल। बुझा रहा है ना, अभी मैट्रिक में हो, फिर इंटर में जाना, अब फिर 1-2 साल तैयारी करना, फिर बदलाव हो जाएगा। ज्यादा नहीं, 5 साल, 10 क्लास के लेकर के 5 साल खाली मेहनत कर लो, अगला 50 साल तुमको कुर्सी मिलेगा बैठने के लिए जहां जाओगे वहां, नहीं तो कुर्सी साफ करने के लिए मिलेगा, तो साफ करते इसको भी। सोच लो कि कुर्सी लेना है कि कुर्सी साफ करने वाला बनना है। कितना कह रहा है कि हम अपन कुर्सी लेके ना जाएंगे, ना हम साफ करेंगे, ना कुर्सी हम मांगेंगे, हम अपने बूढ़ा उड़ा लेके जाएंगे, बैठ जाएंगे। आ जाओ वाले, मत जाना। देखो जी, ये अगर इसको लिखना होगा बबुआ तो क्या लिखोगे बोलो, यहां एम डैश एक उतल दर्पण है। एम डैश क्या है, उत्तल दर्पण है, जिसमें जिसका ध्रुव P वक्रता केंद्र C और फोकस F है। फोकस क्या है, F है। एक वस्तु बोलो कहां रखी गई है, अनंत और P के बीच रखी गई, ये तो लिखने आ जाना चाहिए। अब रखी गई है, जिसका, बताइए वास्तविक बना है काल्पनिक बना है, काल्पनिक सीधा प्रतिबिंब कहां बना है बबुआ, P और F के बीच बना है। हम कुछ अलग लिखे हैं, जो था वही ना लिखे हैं, अब क्या लिखेंगे बोलो, यदि अब यहां पे नाम दे देते हैं, ये OA, यहां पे IB, ठीक है। यदि वस्तु की ऊंचाई यदि वस्तु की ऊंचाई है H1, वस्तु की ऊंचाई H1 है ना होता है, कॉमा प्रतिबिंब की ऊंचाई H2, कॉमा वस्तु दूरी U और प्रतिबिंब दूरी भी हो तो, प्रतिबिंब दूरी भी हो तो हमें आवर्धन का व्यंजक प्राप्त करना है। क्या करना है बच्चों, हमें आवर्धन का व्यंजक प्राप्त करना है, यही करना है ना। चलिए प्राप्त करते हैं आवर्धन का व्यंजक। कैसे प्राप्त करेंगे, बस आपको ऐसा त्रिभुज में चलना है जो कि वस्तु का ऊंचाई, प्रतिबिंब का ऊंचाई, वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी सबको लेकर आ जाए। समझ में आ रहा क्या करें हम, ऐसा कुछ फिगर में चलो जहां वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, वस्तु दूरी और प्रतिबिंब की दूरी सब कुछ आ जाए उसी में। हम क्या बोले हैं कि ऐसा कोई आपको फिगर लेना है जिसमें वस्तु का दूरी, प्रतिबिंब का दूरी, वस्तु का ऊंचाई और प्रतिबिंब का ऊंचाई दोनों क्या हो जाए, बराबर। तो हम एक किरण निकाल दिए इसके ध्रुव से जब निकलेगा तो ये लंब होता है, जिस एंगल से जाएगा उसी एंगल से क्या हो जाएगा, ये वापस आ जाएगा। तो ये दोनों यहाँ पे आपतन कोण होता है I, या यहाँ पर क्या होता है
आर। अब देखो यहां पर, अब किरण के बारे में देखोगे अगर ध्यान से देखो, हम थोड़ा रफ कर रहे हैं इसमें। हई वाला किरणवा गया हई से, दिख रहा है कौन सा, हम ये वाला बता रहे हैं। हई वाला किरणवा गया हई से, तो ये वाला दोनों कोण बराबर है, तो हेजा शीर्ष अभिमुख कोण से बराबर हो जाएगा। हेजा जब आर है तो ये हेजो कितना हो जाएगा, शीर्ष अभिमुख कोण ऐसे ना हो रहा है, देखो तो एगो ऐसे गया, एगो ऐसे गया है ना, ऐसे ऐसे गया है ना, एगो इसे कोण गया, एगो ई गया, एगो ई गया, तो यहां पर कोण, यहां का कोण बराबर होगा ना। लिखेंगे आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण, कौन सा आपतित किरण, ओ एपी के लिए, एपी के लिए, आपतित किरण एपी के लिए त्रिभुज, चलो ए ओ पी तथा त्रिभुज, इधर से कौन सा त्रिभुज में चलेंगे, हता नहीं, क्या नाम है कर, बी आई पी, बी आई पी में, बुझा रहा है, बी आई पी में। चलो बी आई पी में बताओ तो क्या होगा, हाई 90 डिग्री का होगा, तो हे जो 90 डिग्री का होगा कोण ए ओ पी अब बराबर कोण बी आई पी बराबर कितना डिग्री हो जाएगा, और ए को कोण बराबर हो जाएगा कोण एपीओ, ए पी ओ अब बराबर हो जाएगा कोण बी पी आई, बराबर हो जाएगा कैसे, शीर्ष अभिमुख कोण ना। अच्छा है प्रकाश के परावर्तन के नियम से, प्रकाश के परावर्तन के नियम से, प्रकाश के परावर्तन के नियम से बबुआ। अब बताओ ये दोनों त्रिभुज ए समरूपता से, ए समरूपता से, ए समरूपता से ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा, ए समरूपता से त्रिभुज, त्रिभुज ए ओ पी समरूप हो जाएगा त्रिभुज बी आई पी, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती। तो इस त्रिभुज में ले लेते हैं वस्तु की चाहिए कि ए ओ, इधर से क्या लेंगे बी आई, इधर से ले लेते हैं वस्तु दूरी ओ पी, इधर से क्या लेंगे पी आई। बोलो इतना तक समझ में आया है। अब चलेंगे डायरेक्ट चिन्ह परिपाटी से, हो गया चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी से एओ बराबर बताओ क्या है, वस्तु दूरी ना। अब वस्तु दूरी का माने है कुछ हो, यू माइनस में होगा कि प्लस में, माइनस में। बी आई बताओ क्या है, प्रतिबिंब दूरी ना। अच्छा एओ लिखे हैं, एओ वस्तु की ऊंचाई ना है, एओ वस्तु की ऊंचाई है, एओ बराबर वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई बताओ, वस्तु सीधा है ना, लंबवत ऊपर की तरफ है ना, वस्तु की ऊंचाई h1। अब बी आई क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई ना। बताओ प्रतिबिंब उल्टा बना है कि सीधा बना है, तो ये भी सीधा होगा तो ये भी प्लस में ना होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा H2 प्लस में होगा। अब बताओ ओपी क्या है, वस्तु दूरी ना, माइनस में कि प्लस में, माइनस में ना। और प्रतिबिंब दूरी क्या है पी आई, क्या है प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी बराबर भी हो जाएगा ना। अब इसको मान लो समीकरण 1 लिखेंगे, समीकरण 1 में ए ओ बी आई ओ पी और पी आई का मान रखने पर, तो रखिए एओ के जगह पे क्या रखी गया H1 बटा में H2 माइनस यू, अब बटा में हमारा रख दी सबका, एओ की जगह पे H1, अब ए की जगह पे H2, ओपी की जगह पे माइनस यू, पी आई की जगह पे। इसका उल्टा करना पड़ेगा क्योंकि H2 बटा में H1 होता है ना, तो इसका व्युत्क्रम लेने पर लिखेंगे दोनों तरफ, दोनों तरफ व्युत्क्रम, व्युत्क्रम करने पर, दोनों तरफ व्युत्क्रम करने पर बताओ क्या हो जाएगा H2 बटा में H1 बराबर माइनस बी बटा में, परिभाषा से
आवर्धन के परिभाषा से, आवर्धन का परिभाषा याद करो क्या कहता है, लिखेंगे आवर्धन के परिभाषा से, आवर्धन के परिभाषा से, आवर्धन का परिभाषा कहता है कि जो आवर्धन होता है बस प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात के बराबर होता है, और नहीं तो प्रतिबिंब दूरी और वस्तु की दूरी के ऊंचाई के ऋणात्मक अनुपात क्या होता है, बराबर। तो m बराबर क्या हो जाएगा, -v बटा में u, या नहीं तो हेकरा जगह पे m रख देंगे ना, तो m बराबर हो जाएगा h2 बटा में h1। आया समझ में? यही क्या हो गया आपका प्रूफ, बुझा गया? बोलो।